जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की इस कड़ी में चौथे स्कंद के 13वें अध्याय को जानेंगे। 13वें अध्याय में है सत्वत की संतति का वर्णन और संयमंतक मणि की कथा। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि सत्वत के भजन भजमान दिव्य अंधक देवावृद्ध महाभोज और वृष्णि नामक 7 पुत्रों ने जन्म लिया। यजमान के निमि, कृकण और वृष्णि तथा इनके 3 सौतेले भाई शतजित, सहस्त्राजित और अयुतजित नामक 6 पुत्र हुए। देवावृद्ध के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वब्रु था। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है। वब्रु तो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है और देवावृद्ध तो देवताओं के समान है। वब्रु और देवावृद्ध के उपदेश किए गए हुए मार्ग का अवलंबन करने से 6074 मनुष्यों ने अमर पद को प्राप्त किया था। तो ये एक इनके बारे में बहुत ही प्रसिद्ध बताई जाती है बात। महाभोज अत्यंत धर्मात्मा था और उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृतकावरपुर निवासी मार्तिकावर राजागण हुए। वृष्णि के सुमित्र और युधाजित नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र और अनमित्र के निघ्न ने जन्म लिया। निघ्न के परसेन और सत्राजित नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजित ने सूर्य देव की आराधना की। एकाग्रचित होकर आराधना करने से सूर्य देव उनके सम्मुख प्रकट हुए, यानी उन्होंने मन से सूर्य देव की आराधना की तो सूर्य देव उनके सामने प्रकट हो गए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजित ने सूर्य देव से कहा कि आकाश में अग्नि पिंड के समान मैंने आपको जिस प्रकार से देखा था वैसा ही मैं आपको सामने आने पर भी देख रहा हूँ। प्रसाद स्वरूप यहाँ आपकी कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखाई देती। सूर्य देव ने सत्राजित की बात को सुनकर अपने गले से संयमंत नामक उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्राजित ने सूर्य देव को देखा। उनका शरीर तनिक तांबे की तरह से अत्यंत उज्जवल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण के दिखाई दे रहे थे। यानी उसने कहा कि मुझे सूर्य देव के सही तरह से दर्शन जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं हो पा रहे हैं। तब सूर्य देव ने अपने गले से मणि को उतार कर रख दिया और मणि को उतारने के बाद उन्हें सूर्य देव के सही तरह से दर्शन हुए। फिर सत्राजित ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति की, उनकी पूजा की कि तब सूर्य देव बोले, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? जो चाहो तुम मांग लो। सूर्य देव के मुख से वर की बात को सुनकर सत्राजित ने उस संयमंतक मणि को मांगा। जब सूर्य देव ने उसको कहा कि आप कोई भी वर मांग सकते हो तो सत्राजित ने जो मणि सूर्य देव ने
अपने गले से उतार के रखी थी संयमंतक मणि, उसको मांग लिया। तब सूर्यदेव उसे संयमंतक मणि देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सत्राजित ने उस संयमंतक मणि को अपने गले में डालकर सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारका वासियों ने उसे आते हुए देखकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण यानी अवतार लिए हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष प्रभु पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये सूर्य देव आ रहे हैं, क्योंकि जो उसने गले में संयमंतक मणि डाली थी उसके प्रकाश से ही वो चारों तरफ चमक रहा था सूर्य देव की तरह से। उनके ऐसा कहने पर प्रभु ने उनसे कहा कि ये सूर्य देव नहीं है, ये सत्राजित है। ये सूर्य देव से प्राप्त संयमंतक मणि को धारण करके यहाँ पर आ रहा है। तुम समस्त जन अब इसे विश्वस्त होकर देखो। प्रभु के ऐसा कहने पर समस्त द्वारकावासी उसे विश्वस्त होकर देखने लगे। वह संयमंतक मणि सत्राजित ने अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान किया करती थी। उस मणि के प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष आदि का जरा सा भी भय नहीं रहता था। यानी जब से वो मणि सत्राजित के पास आई तो उसने उसको उतार के अपने घर में रख दिया और उसके भार के 8 भार के बराबर वो सोना प्रदान करती थी प्रतिदिन। और उस मणि के आने से पूरे नगर में सब तरह से शांति हो गई। कोई रोग, कोई अग्नि, कोई चोर, दुर्भिक्ष आदि वहां पर कोई भी नहीं, किसी भी चीज का डर नहीं रहता था। प्रभु अच्युत को ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य मणि रतन राजा उग्रसेन के योग्य है, परंतु जातीय विद्रोह के भय के कारण उन्होंने उसे नहीं छीना। सत्राजित को जब यह मालूम हुआ कि प्रभु मुझसे यह मणि मांगने वाले हैं, तो उसने उनको अपने भाई प्रसेन को दे दी। यानी वो मणि उसने अपने आगे भाई को दे दी। लेकिन इस बात का ज्ञान न रखते हुए कि पवित्रता से धारण करने से यह मणि सोना और अन्य गुण प्रदान करती है और अशुद्धता पूर्वक धारण करने से यह घातक भी हो सकती है, और इस बात का उसे ज्ञान नहीं था। प्रसेन उसको अपने गले में पहनकर घोड़े पर चढ़कर मृग्या लाने के लिए वन को चल पड़ा। यानी सत्राजित का जो भाई जिसको उसने वो मणि दी, प्रसेन, उसे अपने गले में पहनकर घोड़े पर चढ़कर हिरण को वन में लाने के लिए चला गया। वहां पर एक खूंखार शेर ने उसे मार डाला। जब वह शेर घोड़े सहित उसे मारकर उस पावन मणि को अपने मुंह में लेकर चलने के लिए तैयार हुआ, तो उसी समय शेरराज जामवान ने शेर को मार डाला। फिर उस पावन मणि को जामवान अपनी गुफा में लेकर पहुंचा और उस पावन मणि को उसने अपने बालक सुकुमार को खिलौने के रूप में खेलने के लिए दे दिया। वन से प्रसेन के वापस नहीं लौटने पर समस्त यादवों में यह चर्चा होने लगी कि उस मणि को कृष्ण जी लेना चाहते थे और उन्होंने अवश्य ही उस मणि को प्रसेन से छीनकर उसकी हत्या कर दी होगी। इस लोक अपवाद का पता पड़ते ही समस्त यादव सेना सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े की टापों के चिन्ह को देखते हुए वन में चले गए और वन में आगे जाकर एक स्थान पर सबने देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित शेर ने मार डाला है। फिर समस्त जनों को पूर्णतया विश्वास हो गया कि प्रसेन को कृष्ण ने नहीं मारा, तो कृष्ण शेर के पंजों के निशानों को देखते हुए चल दिए और थोड़ी ही दूरी पर रक्षराज द्वारा मारे गए शेर को देखा। तब वह जाम्बवान के पैरों पर निशानों के ऊपर चल पड़े। यानी
जाम्बवान के जहां जहां निशान जा रहे थे फिर वो उनके पीछे पीछे चल पड़े और समस्त यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर जाम्बवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए स्वयं उसकी गुफा के अंदर घुस गए। अंदर जाने पर भगवान ने सुकुमार नामक बालक को बहलाती हुई दासी की यह बात सुनी। शेर ने प्रसन्न को मारा और शेर ने जाम्बवान। जाम्बवान ने सुकुमार, तू क्यों रो रहा है? यह संयमंतक मणि तेरी ही है। यानी वो दासी उस बच्चे को ये सब बात कह रही थी। तो यह सब भगवान ने सुन लिया। यह सुनने से संयमंतक मणि का पता चलने पर भगवान कृष्ण के अंदर जाकर देखा कि संयमंतक मणि दासी के हाथ पर अपने तेज से दैदीप्यमान हो रही है। कृष्ण को अपने सामने देखकर दासी त्राही त्राही करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। दासी की चीख को सुनकर जाम्बवान क्रोध में भरा हुआ वहां आया और कृष्ण जी से युद्ध करने लगा। उन दोनों का 21 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। पर्वत के निकट कृष्ण की प्रतीक्षा करने वाली समस्त यादव सेना 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करती रही, किंतु जब 21 दिन बीत जाने पर भी भगवान कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही इस गुफा में वे मारे गए हैं, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु को हराने में इतने दिन क्यों लगते। ऐसा सोचकर वे द्वारका लौट आए और वहां आकर कह दिया कि श्री कृष्ण तो मारे गए। यह सुनकर उनके बंधुओं ने उनका समायोजित संपूर्ण और्ध्व दैहिक कर्म कर दिया। इधर गुफा के भीतर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित उनके अन्न और जल में युद्ध करते समय श्री कृष्ण के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा कठोर प्रहार पड़ने के कारण जाम्बवान की शक्ति बिना आहार लड़ने के कारण क्षीण हो गई। अंत में जाम्बवान भगवान कृष्ण से पराजित होकर बोला कि भगवान, आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं पराजित कर सकता। फिर पृथ्वी पर वास करने वाले मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवयवभूत हम जैसे तिर्यक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। आप अवश्य ही हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जाम्बवान के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत उसे कह सुनाया और प्रेम पूर्वक अपने हाथ का उसके शरीर पर स्पर्श करके युद्ध की थकावट उसके शरीर से दूर कर दी। फिर जाम्बवान ने उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न किया तथा गुफा पर आए हुए यानी जो उसके घर में आए हुए भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्घ्य स्वरूप अपनी जामवती नामक कन्या दे दी और उन्हें प्रणाम करके संयमंतक मणि भी वापिस दे दी। संयमंतक मणि न समयंतक मणि और जामवंती को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका में आ गए। श्री कृष्ण जी को देखते ही समस्त यादवगण और उनकी स्त्रियां खुशी से पुकार उठी, अहो भाग्य, अहो भाग्य, ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी। जो जो घटनाएं जैसे जैसे हुई थी वह श्री कृष्ण जी ने उन्हें विस्तार पूर्वक सुना दी और सत्राजित को संयमंतक मणि देकर मिथ्या झूठे कलंक से मुक्ति प्राप्त कर ली और जामवंती को अपने महल में पहुंचा दिया। सत्राजित भी यह सोचकर कि मैंने ही श्री कृष्ण जी को झूठा कलंक लगाया था, डरते डरते अपनी कन्या सत्यभामा उन्हें पत्नी के रूप में प्रदान कर दी। सत्राजित की कन्या सत्यभामा को अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि यादवों ने पहले वर्ण किया था, अतः श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह कर देने से उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर सत्राजित से
वैर बांध लिया। फिर अक्रूर और कृतवर्मा आदि शतधन्वा से बोले कि यह सत्राजित अत्यंत ही दुष्ट है। इसने आपके और हमारे मांगने के पश्चात भी अपनी कन्या हमें न देकर कृष्ण को दे दी, और इस दुष्ट को मारकर इससे संयमंतक मणि हम छीन लेते हैं। शतधन्वा ने गहरी निद्रा में सोते हुए सत्राजित को मारकर वह संयमंतक मणि ले ली। अपने पिता सत्राजित की मृत्यु से दुखित सत्यभामा उसी क्षण रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के पास वारणावत नगर में पहुंची और श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मेरे पिताश्री ने मेरा विवाह आपके साथ कर दिया। इस बात पर चिढ़कर शतधन्वा ने सोते हुए मेरे पिताश्री को मारकर संयमंतक मणि अपने आप लेकर भाग गया है। यह कार्य करके उसने आपका परिहास किया है, इसलिए सब बातों को सोच विचार करके आप जो उचित समझे वह करें। सत्यभामा की बात को सुनकर मन ही मन में श्री कृष्ण जी प्रसन्न होने पर भी क्रोध से अपने नेत्र लाल करके बोले कि हे सत्य, अवश्य ही मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। उस दुष्ट के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। तुम शोक त्याग कर महल में वापस जाओ और मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। सत्यभामा से यह सब बात कहकर श्री कृष्ण जी द्वारका में आए और श्री बलदेव जी को एकांत में ले जाकर उनसे बोले कि वन में शिकार करने के लिए गए हुए प्रसेन को शेर ने मार डाला। अब शतधन्वा ने सत्राजित को भी मार डाला। इस तरह से उन दोनों के मर जाने पर संयमंतक मणि पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। अतः तुम रथ पर चढ़कर शतधन्वा को मार डालो। श्री कृष्ण जी के यह सब कहने पर श्री बलदेव जी ने बहुत अच्छा कहकर यह बात को स्वीकार कर लिया और श्री कृष्ण और बलदेव जी को अपने वध के लिए उद्यत जानकर शतधन्वा ने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा कि मैं बलदेव और श्री कृष्ण का सामना करने के योग्य नहीं हूँ। फिर शतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी तो अक्रूर बोला कि जो अपने चरण पद के प्रहार से तीनों लोकों को कप कपा देते हैं, देवताओं के शत्रुगणों की स्त्रियों को विधवा बना सकते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रवहित रहता है, उन चक्रधारी प्रभु श्री वासुदेव जी से युद्ध करने में कोई भी समर्थ नहीं है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। इसलिए तुम किसी अन्य की शरण में जाओ। यानी उसने भी उसका साथ नहीं दिया। अक्रूर की बात सुनकर शतधन्वा बोला कि यदि आप अपने आप को मेरी रक्षा में असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह संयमंतक मणि देता हूं। आप इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। शतधन्वा की बात सुनकर अक्रूर बोला कि मैं इस मणि को तुमसे तभी ले सकता हूं जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से यह बात मत बताना। शतधन्वा ने कहा कि आप निश्चिंत रहे, ऐसा ही होगा और मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। शतधन्वा की बात को सुनकर वह संयमंतक मणि अक्रूर ने अपने पास रख ली। फिर शतधन्वा 100 योजन तक भागने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नामक चारों घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और श्री कृष्ण ने भी उनका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार करने पर उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में अपने प्राण त्याग दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर वहां से पैदल ही भाग लिया। तब श्री कृष्ण जी बलदेव जी से बोले कि आप अभी रथ में बैठे रहिए और मैं इस दुष्ट का पैदल जाकर ही वध करता हूँ।
क्योंकि घोड़ी के मरने से रथ के घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइएगा। बलदेव जी इस अच्छा कहकर रथ में ही बैठे रहे। तब श्री कृष्ण जी ने 2 कोस तक उनका पीछा करके अपना चक्र फेंक कर दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर उसके धड़ से ही अलग कर दिया। फिर श्री कृष्ण जी ने उसके शरीर और वस्त्र आदि में उस संयमंतक मणि को बहुत ढूंढा, पर वह मणि उनको वहां पर नहीं मिली। अतः श्री कृष्ण बलभद्र से बोले कि हमने व्यर्थ ही शतधन्वा का वध किया, क्योंकि संयमंतक मणि तो उसके पास नहीं मिली। श्री कृष्ण जी की बात को सुनकर बलदेव जी ने समझा कि श्री कृष्ण उस मणि को मुझे नहीं देना चाहते, और क्रोध में बलदेव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हें धिक्कार है, तुम तो बहुत ही अर्थलोलुप हो, किंतु भाई होने के कारण ही मैं तुमको क्षमा करता हूँ। तुम खुशी से संयमंतक मणि लेकर खुशी से जा सकते हो। मुझे अब द्वारिका से, तुमसे और समस्त सगे संबंधियों से कोई भी कार्य नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शब्दों का अब कोई भी प्रयोजन नहीं है। यह कहकर बलदेव जी वहां से चले गए। श्री कृष्ण जी ने बलदेव जी से कहा कि मेरे पास मणि नहीं है, तुम मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ द्वारका वापस चलो। लेकिन बलदेव जी उनकी बात को काट कर वहां ना रुके और ना ही विदेह रुके बिना वहां से विदेह नगर को चले गए। बलदेव जी के विदेह नगर पहुंचने पर महाराज जनक उनको अर्घ देकर अपने महल में ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर श्री कृष्ण जी द्वारका में आ गए। जब तक बलदेव जी महाराजा जनक के यहाँ रहे, तब तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। जब वब्रु और उग्रसेन आदि यादवों को पूर्णतया से विश्वास हो गया कि संयमंतक मणि श्री कृष्ण के पास नहीं है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष के पश्चात द्वारका में वापस लौट आए। अक्रूर जी भी उस मणि रत्न से प्राप्त सोने के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। क्योंकि वो मणि अक्रूर जी के पास थी, तो वो उससे यज्ञ वगैरह करने लगे, तो मणि जो है और भी सोना देती रही। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों को मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदैव यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण किए रहते थे। इस मणि के प्रभाव से द्वारका में 62 वर्ष तक रोग, अकाल, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर सातवत के प्रपौत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर द्वारिका त्याग कर वहां से चले गए। उनके द्वारिका से जाते ही उसी दिन से द्वारिका में रोग, अकाल, सर्प, अनावृष्टि तथा महामारी, मृत्यु आदि उपद्रव होने लगे। तब प्रभु श्री कृष्ण जी बलदेव जी तथा उग्रसेन आदि यदुवंशियों को बुलाकर उनसे सलाह करने लगे कि किस कारण से एक साथ इतने उपद्रवों का आगमन हुआ। श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव बोला कि अक्रूर के पिता शवफल्क जहां जहां निवास करते थे, उन उन स्थानों पर रोग, अकाल, महामारी आदि कुछ भी नहीं होते थे। एक बार काशी राज के राज्य में अनावृष्टि हुई थी, तो शवफलक को वहां ले जाते ही उसी क्षण वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक पुत्री थी। वह प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर नहीं निकली। इस प्रकार उस गर्भ को 12 वर्ष हो गए। उसने 12 वर्ष तक इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। तब काशीराज गर्भ में स्थित उस कन्या से कहने लगे कि हे पुत्री, तू क्यों नहीं उत्पन्न होती? मैं तेरा मुंह देखने की इच्छा रखता हूँ। तू इतने दिनों से अपनी माता को क्यों कष्ट दे रही है? काशीराज की बात को सुनकर गर्भ में रहते हुए ही वह कन्या बोली कि पिताश्री,
अगर आप प्रतिदिन एक गाय ब्राह्मण को दान में देंगे तो अगले 3 वर्ष व्यतीत होने पर मैं गर्भ से अवश्य ही बाहर आ जाऊंगी। उस कन्या की बात को सुनकर काशीराज प्रतिदिन एक गाय ब्राह्मण को दान में देने लगे। फिर 3 वर्ष के पश्चात वह कन्या उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम ज्ञानेंद्रिनी रखा और उसे अपने उपकार करने वाले शवफल्क को दे दिया। उसी ने शवफल्क के द्वारा उन अक्रूर जी ने जन्म लिया। इनकी इतनी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है, उनके चले जाने पर ये व्याधियां क्यों नहीं उत्पन्न होंगी। इसलिए उनको यहाँ लेकर आना चाहिए। अंधक के ये सब बातें अंधक ने उनको बतलाई। अंधक के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी, बलदेव और उग्रसेन आदि यादव शवफल्क के पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उनको अभय दान देकर द्वारका में वापस ले आए। उनके द्वारका में प्रविष्ट होते ही संयमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल और सर्प भय आदि समस्त उपद्रव फिर से शांत हो गए। तब श्री कृष्ण जी सोचने लगे कि अक्रूर का जन्म ज्ञानेंद्रिनी से शवफल्क के द्वारा हुआ है। यह तो साधारण सी बात है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो बहुत ही महान है। अतः हो सकता है कि इसके पास वह संयमंतक मणि हो, जिसके प्रभाव से संपूर्ण भय शांत हो जाते हैं। एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा यह यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है, जबकि इसके पास यज्ञ के साधन यानी धन आदि भी अत्यधिक कम है। अतः अवश्य ही इसके पास संयमंतक मणि है। यह सोचकर संपूर्ण यादवों को उन्होंने अपने महल में एकत्रित किया। जब समस्त यादव वहां आकर बैठ गए तो प्रथम प्रयोजन बताकर उनका उपसंहार होने पर प्रसंगातर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए यानी हंसी मजाक करते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी बोले कि हे दानपते, जिस तरह शतधनवा ने तुम्हें समस्त संसार की सारभूत वह संयमंतक महामणि तुम्हें दी थी, वह हमें सब मालूम है। वह तुम्हारे पास रखी हुई समस्त राष्ट्र का उपकार कर रही है, परंतु ये बलदेव जी हम पर संदेह करते हैं, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए एक बार आप हमें उसे दिखा दीजिए। प्रभु श्री कृष्ण जी के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर अक्रूर जी सोचने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे वस्त्रों को टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे शत्रुता हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा सोचकर प्रभु श्री कृष्ण जी से अक्रूर जी बोले कि हे प्रभु, शतधनवा ने इस मणि को मुझे दिया था। उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात मैंने यह सोचकर अपने पास रखे रखा कि प्रभु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझसे अवश्य ही मांगेंगे। अब लीजिए प्रभु, यह रही आपकी संयमंतक मणि, जिसे आपकी इच्छा हो उसे इसे दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने वस्त्रों में छिपाई हुई संयमंतक मणि, जो एक छोटी सी सोने की डिब्बी में बंद थी, उसने उस मणि को डिब्बी में से निकालकर प्रभु श्री कृष्ण जी के सामने रख दिया। उस मणि के डिब्बी से बाहर निकलते ही वह समस्त स्थान प्रकाशमान हो गया। तब अक्रूर जी बोले कि यह संयमंतक मणि मुझे शतधनवा ने दी थी। जिस किसी की भी यह मणि हो वह इसे वापस ले ले। उस संयमंतक मणि को देखते ही बलदेव जी तुरंत बोले कि श्री कृष्ण के समान ही इस मणि पर मेरा भी अधिकार है। सत्यभामा बोली कि यह मेरी पैतृक संपत्ति है। बलदेव और सत्यभामा की बात को सुनकर श्री कृष्ण जी संकट में पड़ गए और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले कि इस संयमंतक मणि को मैंने अपने सफाई देने के लिए ही इन यादवों के सामने दिखलवाया है। इस संयमंतक मणि पर मेरा और बलदेव जी का तो समान अधिकार है तथा सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है।
क्योंकि ये उसके पिता के पास से आई थी और अन्य किसी का इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। यह संयमंतक मणि सदैव शुद्ध यानी पवित्र, ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त धारण करने से समस्त राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार देती है। अतः मेरी तो 16,000 पत्नियां हैं, इसलिए मैं इसको धारण करने में समर्थ नहीं हूं। इसलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है। बलदेव जी को इसके कारण मदिरापान आदि को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपति, इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। ये यादवगण बलदेव जी, मैं और सत्यभामा आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी। प्रभु श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर जी ने जो आज्ञा शिरोधार्य कहकर वह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस प्रकाशमान मणि को अपने गले में धारण करके सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरण करने लगे। प्रभु श्री कृष्ण जी के मिथ्या रूप कलंक का जो भी कोई स्मरण करेगा उसको कभी मिथ्या कलंक नहीं लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी और उसके संपूर्ण पाप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तो यह था आज का हमारा विष्णु महापुराण कथा का 13वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले 14वें अध्याय में हम जानेंगे अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। आज का हमारा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने